क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने जरूरी काम को कल करेंगे कहकर टाल देते हैं? क्या आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती और आप हमेशा समय की कमी महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो डेरियस फोरॉक्स की किताब डू इट टुडे आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये किताब सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, बल्कि टालमटोल की आदत से लड़ने और अपनी उत्पादकता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ठोस और व्यावहारिक रास्ते दिखाती है। आइए जानते हैं इस शक्तिशाली किताब के 10 मुख्य बिंदु जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज ही करें, कल नहीं। तुरंत कार्रवाई का महत्व। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी काम को कल पर न टालें, उसे आज ही करें। यह सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप किसी काम को टालते हैं, तो आप न केवल उस काम को विलंबित करते हैं, बल्कि आप उस काम से जुड़ी चिंता, तनाव और अपराध बोध को भी अपने साथ ले जाते हैं। ये मानसिक बोझ आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपको अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। टालमटोल को एक आदत के रूप में पहचानें और इसे तोड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। जैसे ही कोई विचार या काम सामने आए, उसे तुरंत करने की सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक ईमेल का जवाब देना है, तो उसे तुरंत लिखें और भेजें, बजाय इसके कि आप उसे बाद के लिए छोड़ दें। इस तात्कालिकता की भावना को विकसित करने से आप अपनी मानसिक सूची को हल्का कर सकते हैं और अधिक कुशल बन सकते हैं। ये सिर्फ बड़े कामों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों के लिए भी लागू होता है। जब आप तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को ये संदेश देते हैं कि आप नियंत्रण में हैं और आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इससे आपकी आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, जो आपको भविष्य में और भी अधिक उत्पादक बनने में मदद करती है। टालमटोल एक आदत है, कमी नहीं। खुद को समझे। ये समझना बहुत जरूरी है कि टालमटोल कोई आपकी व्यक्तिगत कमी या कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीखी हुई आदत है जिसे बदला जा सकता है। अक्सर लोग टालमटोल करने पर खुद को कोसने लगते हैं। ये सोचते हैं कि वे आलसी हैं या उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। ये नकारात्मक आत्मधारणा केवल स्थिति को बदतर बनाती है और आपको बदलाव करने से रोकती है। इसके बजाय टालमटोल को एक व्यवहार पैटर्न के रूप में देखें, जिसे आपने समय के साथ विकसित किया है। जिस तरह कोई भी आदत बनाई जा सकती है, उसी तरह उसे तोड़ा भी जा सकता है। ये दृष्टिकोण आपको खुद पर दया करने और रचनात्मक समाधान खोजने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करता है। स्वीकार करें कि ये एक चुनौती है, लेकिन ये एक ऐसी चुनौती है जिसे आप अपनी आत्म जागरूकता और ठोस रणनीतियों के साथ पार कर सकते हैं। जब आप ये समझते हैं कि ये एक कमी नहीं बल्कि एक आदत है, तो आप खुद को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं, बजाय इसके कि आप खुद को दोष देते रहें। यह आपको सकारात्मक मानसिकता के साथ समस्या का सामना करने में सक्षम बनाता है। इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम बनाएं। स्थायी उत्पादकता का मार्ग। केवल प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर निर्भर न रहें। प्रेरणा क्षण भंगुर होती है और इसका स्तर हर दिन अलग हो सकता है। किसी दिन आप बहुत प्रेरित महसूस कर सकते हैं और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं। यदि आपकी उत्पादकता केवल प्रेरणा पर आधारित है, तो आप लगातार उतार चढ़ाव का अनुभव करेंगे। इसके बजाय एक ऐसा कार्य प्रणाली, सिस्टम विकसित करें जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करे, चाहे आपकी प्रेरणा कितनी भी हो। एक सिस्टम स्वचालित और सुसंगत होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह व्यायाम करना चाहते हैं, तो प्रेरणा का इंतजार करने के बजाय अपने वर्कआउट कपड़े रात को ही तैयार रखें। अपने जिम बैग को दरवाजे के पास रखें और अपने अलार्म को एक निश्चित समय पर सेट करें। ये एक सिस्टम है। इसी तरह, यदि आपको कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिखनी है, तो हर दिन एक निश्चित समय तय करें। उस समय पर अपने काम करने की जगह पर बैठ जाएं और एक निर्धारित अवधि के लिए काम करें, भले ही आपको कैसा भी महसूस हो। सिस्टम में छोटे, दोहराए जाने वाले कार्य शामिल होते हैं जो अंततः बड़े परिणाम देते हैं।
ये आपको अपनी ऊर्जा को क्या करना है ये सोचने में बर्बाद करने से बचाता है और इसके बजाय बस करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया सिस्टम आपको बिना सोचे समझे कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे टालमटोल की संभावना कम हो जाती है। समय नहीं, ध्यान प्रबंधन। अपनी एकाग्रता को साधें। अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिर्फ समय को प्रबंधित करने के बजाय अपने ध्यान को प्रबंधित करना सीखें। हम अक्सर सोचते हैं कि अधिक समय होने से हम अधिक काम कर पाएंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अपने उपलब्ध समय का उपयोग कैसे करते हैं, ये अधिक मायने रखता है। आधुनिक दुनिया में ध्यान एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य डिजिटल विकर्षण लगातार हमारा ध्यान भंग करते रहते हैं, जिससे गहन और केंद्रित काम करना मुश्किल हो जाता है। विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। अपने काम के घंटों के दौरान सूचनाओं को बंद करें। अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखें और उसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे देख न सकें। उन वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करें जो आपके ध्यान को भंग करते हैं। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें ताकि आपका ध्यान भंग न हो। पोमोडोरो टेक्निक जैसी तकनीकों का अभ्यास करें, जहां आप 25 मिनट के लिए केंद्रित काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये आपको अपने ध्यान को छोटे प्रबंधनीय अंतराल में बनाए रखने में मदद करता है। जब आप अपने ध्यान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीख जाते हैं, तो आप कम समय में अधिक गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एकाग्रता सर्वोच्च स्तर पर होती है। डिजिटल न्यूनतमवाद अपनाएं। जागरूक डिजिटल उपयोग। डिजिटल उपकरणों और सूचनाओं के अत्यधिक उपयोग से बचें। आज की डिजिटल दुनिया में हम लगातार जानकारी के बोझ तले दबे रहते हैं। सोशल मीडिया फीड, समाचार अपडेट, ईमेल नोटिफिकेशन, ये सब हमारे दिमाग को अधिभारित करता है और हमें वास्तविक दुनिया के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। अपने ध्यान को केंद्रित रखने के लिए डिजिटल न्यूनतमवाद, जरूरी चीजों पर ध्यान देना का अभ्यास करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों का त्याग कर दें, बल्कि यह है कि आप उनका उपयोग सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करें। अपने फोन पर नोटिफिकेशन सीमित करें। सोशल मीडिया पर बिताए गए समय को कम करें। उन ऐप्स और सेवाओं को अनइंस्टॉल करें जिनका आप नियमित रूप से उपयोग नहीं करते हैं। अपने डिवाइस पर अनावश्यक डेटा को साफ करें। जब आप डिजिटल न्यूनतमवाद अपनाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को अनावश्यक जानकारी से मुक्त करते हैं, जिससे उसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक क्षमता मिलती है। ये आपको अपने वास्तविक जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक उपस्थित और प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। ये एक सचेत विकल्प है जो आपको अपने समय और ध्यान पर नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। छोटे कदमों से शुरुआत करें। डर पर काबू पाएं। बड़े और डरावने लगने वाले कामों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। अक्सर टालमटोल का एक मुख्य कारण यह होता है कि कोई काम इतना बड़ा और भारी लगता है कि हम उसे शुरू करने से ही डरने लगते हैं। हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों से बचना चाहता है जो उसे अत्यधिक प्रयास या असफलता का डर लगती है। एक बार में एक कदम उठाना शुरू करें। यदि आपको एक लंबी रिपोर्ट लिखनी है, तो पहला कदम रिपोर्ट के लिए आउटलाइन बनाना हो सकता है। फिर अगला कदम अनुसंधान के लिए 30 मिनट बिताना हो सकता है। प्रत्येक छोटा कदम आपको उपलब्धि की भावना देता है और आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करता है। यह रणनीति, जिसे बेबी स्टेप्स या स्नोबॉल इफेक्ट के रूप में भी जाना जाता है, आपको बड़े लक्ष्यों को कम डरावना और अधिक प्राप्य बनाने में मदद करती है। जब आप छोटे कदम उठाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को यह साबित करते हैं कि काम इतना मुश्किल नहीं है जितना वो कल्पना कर रहा था। ये प्रतिरोध को कम करता है और आपको गति प्राप्त करने में मदद करता है, जिससे बड़े काम को पूरा करना आसान हो जाता है। रणनीतिक आराम ले। ऊर्जा का नवीनीकरण।
लगातार काम करने से बचें। अपनी ऊर्जा और ध्यान को बनाए रखने के लिए नियमित और रणनीतिक ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है। ये एक सामान्य गलत धारणा है कि अधिक समय तक काम करने से अधिक उत्पादकता मिलती है। हालांकि लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करने से आपकी एकाग्रता कम होती है, थकान बढ़ती है और गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। रणनीतिक ब्रेक आपको अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को रिचार्ज करने का अवसर देते हैं। ये ब्रेक छोटे हो सकते हैं, जैसे 5 से 10 मिनट के लिए उठना और स्ट्रेच करना, या कुछ बड़ा, जैसे दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेक के दौरान आप अपने काम से पूरी तरह से अलग हो जाएं। अपनी आंखों को आराम दें, थोड़ा चलें या कुछ ऐसा करें जो आपको आनंद देता हो। ये ब्रेक आपके दिमाग को ताजा करते हैं और आपको वापस आने पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि नियमित ब्रेक लेने वाले लोग बिना ब्रेक के काम करने वालों की तुलना में अधिक कुशल और रचनात्मक होते हैं। अपने काम के घंटों में छोटे छोटे जानबूझ कर लिए गए ब्रेक को शामिल करें ताकि आप अपनी चरम उत्पादकता को बनाए रख सकें। सार्वभौमिक कौशल विकसित करें। जीवन भर की संपत्ति, आत्मानुशासन, ध्यान, संचार और रचनात्मकता जैसे बुनियादी कौशल विकसित करने पर ध्यान दें, जो किसी भी क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। ये केवल विशिष्ट कार्यों के लिए आवश्यक कौशल नहीं है, बल्कि वे आपके पूरे जीवन में मूल्यवान साबित होते हैं। आत्मानुशासन आपको अपनी आदतों पर नियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता आपको विकर्षणों के बावजूद महत्वपूर्ण कार्यों पर टिके रहने में सक्षम बनाती है। संचार कौशल आपको दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करते हैं, जो टीम वर्क और नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है। रचनात्मकता आपको समस्याओं को नए तरीकों से हल करने और नवीन विचारों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। इन सार्वभौमिक कौशलों को विकसित करने के लिए समय और प्रयास का निवेश करें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं या अनुभवी व्यक्तियों से सीख सकते हैं। ये कौशल आपको न केवल टाल-मटोल से निपटने में मदद करेंगे, बल्कि आपको जीवन के हर पहलू में अधिक सफल और संतुष्ट व्यक्ति बनने में भी मदद करेंगे। वे आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं। असफलता से न डरें, पूर्णता से बढ़कर प्रगति। काम शुरू करने से पहले पूर्णता की उम्मीद न करें। गलतियां और असफलताएं सीखने का हिस्सा है। कई बार हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उसमें परफेक्ट होने का डर रखते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम इसे पूरी तरह से नहीं कर सकते तो हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये ऑल या नथिंग मानसिकता टाल-मटोल का एक बड़ा कारण बनती है। प्रकृति पूर्णता से बेहतर है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शुरू करें, भले ही आपको लगे कि आपका पहला प्रयास सही नहीं होगा। याद रखें, कोई भी अपनी पहली कोशिश में परिपूर्ण नहीं होता है। गलतियां और असफलताएं सीखने के मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। वे आपको दिखाते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और आपको अपनी रणनीति को समायोजित करने का मौका देते हैं। असफलता को सीखने के एक कदम के रूप में देखें, न कि अंत के रूप में। ये मानसिकता आपको जोखिम लेने और नए अनुभवों को आजमाने के लिए अधिक इच्छुक बनाएगी। जब आप असफलता के डर को छोड़ देते हैं तो आप अधिक मुक्त महसूस करते हैं और काम शुरू करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह आपको लगातार सुधार करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। पूर्णतावाद से मुक्ति काफी अच्छा है, बेहतर। कई बार टाल-मटोल का सबसे बड़ा कारण पूर्णतावाद होता है। हम किसी काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि हम उसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सोच हमें अक्षम कर देती है। याद रखें, काफी अच्छा, गुड इनफ, अक्सर कैफ से बेहतर होता है। जब आप किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो आपका लक्ष्य उसे तुरंत रूटीन बनाना नहीं होना चाहिए। आपका प्राथमिक लक्ष्य उसे शुरू करना और प्रगति करना होना चाहिए। पहला ड्राफ्ट, पहला चरण
या पहला प्रयास कभी भी पूर्ण नहीं होता और न ही उसे होने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। यदि आप पूर्णता के जाल में फंस जाते हैं तो आप कभी कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। खुद को परफेक्ट होने के दबाव से मुक्त करें और इसके बजाय प्रगति पर ध्यान केंद्रित करें। यह आपको काम को शुरू करने और समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे टालमटोल की आदत टूटेगी। अपनी ऊर्जा के स्तर को समझें। सही समय पर सही काम। प्रत्येक व्यक्ति के ऊर्जा स्तर दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग सुबह सबसे अधिक ऊर्जावान और केंद्रित महसूस करते हैं, जबकि अन्य दोपहर या शाम को बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अपनी उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए अपनी आंतरिक घड़ी को समझें। ये पहचानें कि आप कब सबसे अधिक सतर्क और केंद्रित होते हैं। अपने सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्यों को उस समय के लिए निर्धारित करें जब आपका ऊर्जा स्तर उच्चतम हो। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह में अधिक ऊर्जावान महसूस करते हैं तो अपनी सबसे जटिल रिपोर्ट या रचनात्मक कार्य को सुबह के शुरुआती घंटों में करें। कम महत्वपूर्ण या रूटीन वाले कार्यों को तब के लिए छोड़ दें जब आपका ऊर्जा स्तर थोड़ा कम हो। यह रणनीति आपको अपनी उपलब्ध ऊर्जा का सबसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करती है, जिससे आप कम समय में अधिक काम कर पाते हैं और टालमटोल की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आप काम को अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कर रहे होते हैं। जवाबदेही भागीदार, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजें। बाहरी प्रोत्साहन। अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए एक जवाबदेही भागीदार ढूंढना एक अत्यंत प्रभावी रणनीति हो सकती है। ये कोई दोस्त, सहकर्मी या परिवार का सदस्य हो सकता है जिसे आप अपने लक्ष्यों और प्रगति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करते हैं। एक जवाबदेही भागीदार होने से आपको बाहरी प्रोत्साहन मिलता है और आप अपने वादों के प्रति अधिक गंभीर होते हैं। जब आप जानते हैं कि कोई और आपकी प्रगति की निगरानी कर रहा है तो आपके टालमटोल करने की संभावना कम हो जाती है। आप एक दूसरे के लक्ष्यों का समर्थन कर सकते हैं, प्रगति पर चर्चा कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो एक दूसरे को चुनौती भी दे सकते हैं। नियमित चेक इन निर्धारित करें, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो या मासिक हो। ये साझेदारी आपको अपने ट्रैक पर बने रहने में मदद करती है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देती है। क्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने उद्देश्य को पहचानें। अक्सर हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम उसके क्यों को भूल जाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य के पीछे के बड़े उद्देश्य या प्रेरणा को याद करते हैं तो काम करना अधिक सार्थक और कम बोझ लगता है। इससे पहले कि आप किसी काम को टालने लगे, एक पल रुकें और अपने आप से पूछें कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। ये आपके बड़े लक्ष्य में कैसे फिट बैठता है। क्या ये आपको व्यक्तिगत रूप से विकसित होने में मदद करेगा? क्या ये आपके करियर को आगे बढ़ाएगा? क्या ये किसी और की मदद करेगा? अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसे अपनी आंखों के सामने रखें। आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, अपने डेस्क पर एक प्रेरणादायक उद्धरण लिख सकते हैं या अपने लक्ष्य को एक छोटे से नोट पर लिखकर अपने बटुए में रख सकते हैं। जब आप अपने क्यों से गहराई से जुड़ते हैं तो काम करने की इच्छा शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है और टालमटोल कम हो जाता है। पुरस्कार और दंड प्रणाली स्थापित करें। खुद को प्रेरित करें। कभी कभी हमें खुद को प्रेरित करने के लिए पुरस्कारों और दंडों की एक प्रणाली की आवश्यकता होती है। ये एक व्यवहारिक मनोविज्ञान तकनीक है जो आपको कार्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करते हैं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। ये एक कप कॉफी, अपनी पसंदीदा किताब के कुछ पन्ने पढ़ना या थोड़ी देर के लिए अपने पसंदीदा शो देखना हो सकता है। सुनिश्चित करें कि इनाम उस कार्य के अनुरूप हो और तुरंत उपलब्ध हो। इसी तरह यदि आप किसी कार्य को टालते हैं या समय सीमा से चूक जाते हैं तो एक छोटा दंड लागू करें। ये ऐसा कुछ हो सकता है जिससे आप बचना चाहते हैं, जैसे कि एक अप्रिय कार्य करना या किसी मित्र को एक छोटी राशि का दान देना।
ये प्रणाली आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती है और टालमटोल को एक अप्रिय परिणाम से जोड़ती है, जिससे आप उसे टालने से बचते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बनाई हुई प्रणाली का ईमानदारी से पालन करें। 2 मिनट रूल का पालन करें। छोटे कामों को तुरंत निपटाएं। जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स में वर्णित 2 मिनट रूल टालमटोल से निपटने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। नियम सरल है। यदि कोई कार्य 2 मिनट से कम समय लेता है तो उसे तुरंत करें। ये नियम छोटे छोटे कामों को टालने की आदत को तोड़ता है, जो अक्सर हमारी टू डू लिस्ट में जमा होते रहते हैं और हमें अभिभूत महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए, एक ईमेल का जवाब देना, एक बर्तन धोना, एक फाइल को जगह पर रखना या एक कपड़े को फोल्ड करना, ये सभी कार्य 2 मिनट से कम समय लेते हैं। इन कार्यों को तुरंत करने से आप अपनी मानसिक सूची को हल्का करते हैं और अपने दिन में गति पैदा करते हैं। ये नियम सिर्फ छोटे कार्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि बड़े कार्यों को शुरू करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई काम बड़ा लगता है तो आप उसके पहले 2 मिनट के हिस्से को पूरा करें। उदाहरण के लिए, एक रिपोर्ट लिखें को रिपोर्ट के लिए पहली पंक्ति लिखें में बदल दें। यह आपको गति देता है और अक्सर आप 2 मिनट से अधिक समय तक काम करते रहते हैं। पर्यावरण नियंत्रण। अपने आसपास को अनुकूल बनाएं। आपका कार्य वातावरण आपकी उत्पादकता और टालमटोल की प्रवृत्ति पर गहरा प्रभाव डालता है। अपने आसपास को ऐसा बनाएं जो आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित करे और विकर्षणों को कम करे। अपने कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित और स्वच्छ रखें। अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें जो आपका ध्यान भटका सकती है। सुनिश्चित करें कि आपके पास काम करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध हों, ताकि आपको बार बार उठना न पड़े। यदि आप घर से काम करते हैं तो एक निर्धारित कार्यक्षेत्र बनाएं जो केवल काम के लिए समर्पित हो। अपने परिवार को बताएं कि आपको कब केंद्रित रहने की आवश्यकता है। शोर को कम करने के लिए हेडफोन का उपयोग करें या शांत संगीत सुनें। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया और नियंत्रित वातावरण आपके दिमाग को काम के लिए तैयार करता है और टालमटोल के प्रलोभन को कम करता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि टालमटोल से लड़ना एक सतत प्रक्रिया है और इन रणनीतियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने में समय लग सकता है। प्रयोग करें, देखें कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा काम करता है और धैर्य रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे शेयर करना न भूलें, ताकि ये दूसरों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही और प्रेरणादायक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए लाइक करके हमारा समर्थन करें।